अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लाइके सद एहतराम है हज़रत अल्लामा व मौलाना शाहबाज साहब किबला जो इस जलसे की सदारत कर रहे हैं, आपके खतीब व इमाम हैं। बहुत ही अखलाकमंद आलिम दीन का नाम है मौलाना शाहबाज साहब, जिनकी इमामत को आप कबूल किए हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में इल्म में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। कायम रहा ना कोई खजाने को गाड़ कर, कायम रहा ना कोई खजाने को गाड़ कर, आई कज़ा तो चल दिए दामन को झाड़ कर, आई कज़ा तो चल दिए दामन को झाड़ कर। और कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपना घर गया, कैद से छूटा वो अपना घर गया। अजीज़ाने मिल्लते इस्लामिया, आप बहुत देर से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं। कभी आप गौसे पाक का नाम ले रहे हैं तो कभी ख्वाजा गरीब नवाज का नाम ले रहे हैं, कभी मसलके आला हजरत का नारा लगा रहे हैं तो कभी या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि सुभान अल्लाह आपसे बार बार कहलवाया जाता है, आखिर आप सुभान अल्लाह क्यों कहते हैं, मतलब क्या है? उलमा आपसे सुभान अल्लाह क्यों कहलवाते हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह की पाकी बयान करना। पाक है वो रब। जब कोई बंदा सुभान अल्लाह कहता है तो अपने रब की पाकी बयान करता है। तो मैं एक सवाल करता हूँ, जब मैं सुभान अल्लाह बोलूँगा, जब आप सुभान अल्लाह बोलोगे तब मेरा रब पाक होगा। आप बताओ तो सही, क्या सुभान अल्लाह बोलने से रब पाक होगा? नहीं, आपका जवाब होता है कि कादरी सुनो, मेरा रब वो है जो पाक है, हमेशा से पाक है, हमेशा पाक रहेगा। फिर मैं कहता हूं कि जब रब पाक है तो सुभान अल्लाह हम लोग क्यों बोलते हैं? तो आपका जवाब होता है कि सुभान अल्लाह बोलने से रब पाक नहीं होता है, वो लाजवाब है, वो बेमिसाल है, वो हमेशा से पाक है, पाक रहेगा। मगर जब बंदा कोई सुभान अल्लाह बोलता है तो रब उसकी जबान को पाक कर देता है, रब उसकी जबान को साफ कर देता है। बोल दो सुभान अल्लाह। अगर जबान की पाकी चाहते हो तो बोलो सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की बड़ाई बयान करते रहना, अल्लाह की पाकी बयान करते रहना। फायदा ये होगा कि रब तबारक व तआला अपने हबीब के सदके जबान को पाक कर देगा, आपकी जबान को साफ कर देगा। अजीज़ाने मिल्लते इस्लामिया, मैं आपसे एक सवाल और करता हूँ। आपने देखा होगा, ना जाने कई मुर्दों को सुपुर्द खाक किया होगा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के अब तक ना जाने कितने लोग आए और कितने गए, आपने गिना नहीं होगा, आप जान भी नहीं सकते हैं। उस घड़ी से लेकर अब तक ना आना बंद हुआ है, ना जाना बंद हुआ है। आखिर आना भी चालू है और जाना भी चालू है। मैं पूछना चाहता हूँ कि इंसान दुनिया में किस लिए आता है, इंसान दुनिया से किस लिए जाता है? हमारा आपका आना दुनिया में किस लिए हुआ है और हमारा आपका दुनिया से जाना किस लिए होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप एक एक आदमी से पूछो तो अगर किसी
इंजीनियर से पूछोगे तो वो कहेगा मेरा काम है नक्शा बनाना, मैं दुनिया में नक्शा बनाने के लिए आया हूँ। मकान का नक्शा मुझसे बनवा लो, मैं बनवा दूंगा। मस्जिद का नक्शा बनवा लो, बनवा दूंगा। दुकान का नक्शा बना लो, बनवा दूंगा। अजीजाने मिल्लते इस्लामिया, किसी ताजिर से पूछो तो कहेगा तिजारत के लिए आया हूँ। किसी सियासतदान से पूछो तो कहेगा सियासत के लिए आया हूँ। किसी हकीम से पूछो तो वो कहेगा हिकमत के लिए आया हूँ। किसी कायद से पूछो तो कहेगा क़यादत के लिए आया हूँ। किसी सियासतदान से पूछो तो वो कहेगा सियासत के लिए आया हूँ। दुनिया में जो जो जिस काम को अंजाम दे रहा है, जिस महकमे से ताल्लुक रखता है, उसी काम की तारीफ करता है, उसी महकमे की तारीफ करता है और उसी काम के बारे में कहता है। ताजिर है तो कहता है तिजारत के लिए आया हो, सियासतदान है तो कहता है सियासत के लिए आया हो, खतीब है तो कहता है खिताबत के लिए आया हो, कायद है तो कहता है क़यादत के लिए आया हो, नकीब है तो कहता है निकाबत के लिए आया हो। बात बनी नहीं, मसला हल नहीं हुआ। आओ कुरान से पूछते हैं, ए कुरान तेरी अजमत पे कुर्बान, कुरान तू लारैब है, बेमिसल है, लाजवाब है। जरा तू ही बता दे कि रब तबारक व तआला ने दुनिया में इंसानों को किस लिए भेजा है और दुनिया से इंसानों को किस लिए बुलाता है। तो कुरान कहता है दुनिया में इंसानों का आना न सियासत के लिए है, न क़यादत के लिए है, न तिजारत के लिए है। अमा यार वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमारा और आपका आना दुनिया में खुदा की इबादत के लिए है और कब्र में जाना मुस्तफा जाने रहमत की ज़ियारत के लिए। आना खुदा की इबादत के लिए है और मोमिनों का कब्र में जाना मुस्तफा जाने रहमत की ज़ियारत के लिए। एक आशिक से पूछो कितना तड़पता है, ऐसा नमाज पढ़ के सोता है, उम्मीद लगा करके सोता है, आज की रात मुस्तफा ख्वाब में आए ज़ियारत करूंगा। 70 साल 80 साल इसी उम्मीद में वो सोता है, मगर ज़ियारत नहीं हो पाती है। किसी किसी को मुस्तफा जाने रहमत ख्वाब में ज़ियारत फरमाते हैं, सबको नसीब नहीं है। मगर मौत जब आती है, कब्र में जाता है तो मुस्तफा जाने रहमत की ज़ियारत करता है। अजीज़ाने मिल्लते इस्लामिया, तो आना अब समझ में आ गया और जाना भी समझ में आ गया। आना खुदा की इबादत के लिए है और जाना मोमिनों के लिए मुस्तफा जाने रहमत की, बोलो, ज़ियारत के लिए। किसके लिए? ज़ियारत के लिए है। अच्छा, एक बात और आप सुनाओ। बात यह है कि आदमी जब दुनिया से चला जाता तो मर जाता है, मरता है, कुछ सुनता है क्या? देखता है? मनोमन मिट्टी में लोग दफना दिए, ना देख पाता है ना सुन पाता है। लोग कहते हैं मर के मिट्टी में मिल गया, खत्म हो गया, सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, देख नहीं सकता है। कब्र खोद करके मनोमन मिट्टी में लोग सुपुर्दे खाक कर देते हैं। मरने के बाद बसीरत खत्म हो जाती है, मरने के बाद समात खत्म हो जाती है, मरने के बाद कुव्वत खत्म हो जाती है। ये लोगों का कहना है। मगर कादरी कहता नहीं, जब आदमी दुनिया से चला जाता है, कब्र में जाता है तो बसीरत बढ़ जाती है, देखने का पावर बढ़ जाता है, सुनने का पावर बढ़ जाता है, आदमी की कुव्वत बढ़ जाती है। आप कहोगे कि अपने घर से बोल रहे या दलील है? मैं बताता हूँ मेरे सरकार के प्यारे दीवानों, अभी आप जिंदा हो, जरा ये तो बताओ आप यहाँ से कै किलोमीटर देख सकते हो? आप कहोगे मैं ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर की दूरी देख सकता हूँ। अगर बीच में पर्दा लगा दिया, इस स्टेज के पीछे कौन खड़ा है सामने वाले, जरा देख के बताओ, नहीं बता पाओगे। मगर आदमी का जब इंतकाल हो जाता है, मनोमन मिट्टी में जब चला जाता है, दफन हो जाता है, सुपुर्दे खाक हो जाता है, पैगंबर आज़म
आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब तुम्हारा गुजर किसी कब्रिस्तान से हो तो कब्र वालों को सलाम किया करो। या रसूल अल्लाह, हम सलाम कैसे करें? कोई 100 बरस पहले इंतकाल किया है, कोई 200 बरस पहले इंतकाल किया है, कोई 300 बरस पहले इंतकाल किया है। न हड्डी है न जिस्म का कोई हिस्सा है, जिस्म तो मिट्टी में मिल गया है, हड्डी का भी पता नहीं है। या रसूल अल्लाह, आप कहते हैं कि कब्रिस्तान से जब तुम्हारा गुजर हो तो कब्र वालों को सलाम किया करो। मनोमन मिट्टी में वो है, हमें ना देख सकते ना सुन सकते हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जब तुम्हारा गुजर किसी कब्रिस्तान से हो तो मुर्दों को सलाम करो, कब्र वालों को सलाम करो, इसलिए कि कब्र वाले तुम्हारे सलाम को सुनते हैं और सुन के तुम्हारे सलाम का जवाब भी देते हैं। अब जरा सही तो बताओ और इंसाफ तो अपनी अदालत से जरा ये तो बताओ, जब उम्मत के बाप का ये आलम है, उम्मत के भाई का ये आलम है, उम्मत की माँ का ये आलम है कि 70 साल पहले इंतकाल किया हो, आज हम कब्र में जाकर के सलाम कर रहे हैं, कब्र पे जाकर के फातिहा पढ़ रहे हैं, तो वो सुन रहे हैं। तो मदीने वाले मुस्तफा का आलम क्या होगा, पैगंबर आज़म का आलम क्या होगा, इमामुल अंबिया का आलम क्या होगा। आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिले बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। अब बात बनी, पता चला कि आदमी मरता नहीं है, मिट्टी में मिलता है क्या? मिलता है क्या? बोलो, अकीदा है? नहीं। कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कैद से छूटा, वो अपना घर गया? कब्र में मोमिन जिंदा है, कब्र में मोमिन जिंदा है। अगर जिंदा नहीं होता तो फरिश्ते सवाल किससे करेंगे साहब? मुर्दे से सवाल करेंगे? हाँ, मुर्दे से तो नहीं पूछेंगे, पूछा जाता है उसी से जो सुनने वाला हो, देखने वाला हो, जवाब देने वाला हो। तो जब आदमी को कब्र में उतार दिया जाता है, 40 कदम लोग हटते हैं तो फरिश्ता आके पूछता है ने, मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? तो बताइए, मुर्दा बोलेगा कि जिंदा बोलेगा? जरा आप भी फैसला करो। तो हम और आप जब कब्र में जाते हैं तो हम जिंदा हैं, कब्र में हम जाते हैं तो जिंदा है, मुर्दा नहीं है। अच्छा, एक बात और बता लो आप, मौत आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? मौत आएगी, सबको, कोई बचेगा नहीं, ये दुनिया मिट जाएगी, मरना है सबको। हम और आप रुक नहीं सकते, बच नहीं सकते। जब कारून की दौलत कारून को बचा नहीं पाई, फिरौन की दौलत फिरौन को बचा नहीं पाई, अबू बकर की सदाकत अबू बकर को बचा नहीं पाई, उम्र फारूक की अदालत उम्र फारूक को बचा नहीं पाई, उस्माने गनी की सखावत उस्माने गनी को बचा नहीं पाई, मौला अली की शुजाअत मौला अली को बचा नहीं पाई। तो आप जान लो कि मरना सबको है, दुनिया से जाना सबको है, इंतकाल करना सबको है, मगर याद रखना, सब जानते हैं कि दुनिया से जाना है, सब जानते हैं कि दुनिया से इंतकाल करना है, मगर कब जाना है ये कोई नहीं जानता है। कब कौन चला जाएगा, कब किसकी विकेट गिर जाएगी, ये कौन नहीं बता पाएगा। अभी आप बैठे हो, कल का सूरज देख पाओगे या नहीं देख पाओगे ये आप बोल नहीं सकते हो। मैं बोल रहा हूँ, सुबह तक जिंदा रहूंगा या ना रहूंगा ये मैं बता नहीं सकता हूँ। मरना तो सबको है, मगर कब मरना है ये कोई बता नहीं सकता है, कब इंतकाल करना है ये कोई नहीं बता सकता है। जब कोई नहीं जानता है कि कब इंतकाल करना है, जब कोई नहीं जानता है कि कब दुनिया से जाना है, तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जिस्म नापाक हो और मौत आ जाए, हमारा कपड़ा नापाक हो और मौत आ जाए, हमारी जबान पर गंदी बातें हो और मौत आ जाए, हमारे हाथ में शराब की शीशी हो और मौत आ जाए, ताश की पत्ती हो और मौत आ जाए, जुए खाने में हम लोग हो और मौत आ जाए, शराब खाने में कोई हो और मौत आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। मगर आप बताओ तो सही, क्या एक मुसलमान की यही शान है कि ताश की पत्ती हाथ में हो और मौत आ जाए? एक मुसलमान की यही पहचान है शराब पिया हो और मौत आ जाए? आशिकाने मुस्तफा की यही शान है। इमाम अहमद रजा के मानने वालों,
दीवानों की यही पहचान है, इमाम हुसैन के गुलामों की यही पहचान है कि मोबाइल में नंगी तस्वीर निगाहों के सामने हो और मौत आ जाए तो आपका जवाब मिलता है। कादरी सुनो, गुलामाने मुस्तफा की शान ये है, गौसो ख्वाजा के दीवानों की पहचान ये है कि सर खुदा की बारगाह में झुकाओ और दिल मुस्तफा की बारगाह में पेश हो और मौत आ जाए। ज़बान पर गंदी बातें ना हो बल्कि कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो और मौत आ जाए। तो आज के बाद ये हद कर लो कि मेरा कपड़ा नापाक नहीं होना चाहिए। कब मौत आ जाएगी? आज के बाद ये हद कर लो, मेरा जिस्म नापाक नहीं होना चाहिए। कब मौत आ जाएगी? आज के बाद ये हद कर लो कि हमारी जबान पर गीबत और चुगली ना हो। कब मौत आ जाए? जबान पाक रखना, कपड़ा पाक रखना, बदन पाक रखना। इंतकाल भी हो जाएगा तो फरिश्ते कहेंगे सोने दो कब्र में, ये तो नबी का दीवाना है। बोल दो प्यारे सुभान अल्लाह। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि दुनिया में जिस तरह हमें अल्लाह ने भेजा है कब्र में भी हम उसी तरह आराम से रहे, तो तैयारी करो, तैयारी। आज हमारा नौजवान तबका जियो में परेशान है। मैं तो कहता है इसका नाम जियो कौन रखा है जी? मरो रखना चाहिए, क्योंकि 17, 18 साल, 19 साल, 20 साल का बच्चा 12-1 बजे तक जियो में लगा हुआ है। बाप सोया है, घर वाले सोए और वो पबजी में लगा हुआ है। ठीक है, नेट का इस्तेमाल कर रहा है। हमने देखा साहब, हमारे गांव के बगल में एक बूढ़ा था, हमको लगता है 65 साल की उम्र होगी उसकी, 65 साल की उम्र। तो वो गली में आ रहा था तो गाना गा रहा था। हम लोग 2-4 मौलाना लोग बैठे हुए थे। हमने कहा चचा आप गाना कहाँ से याद किए हो? तो बोला आपको पता नहीं है, गाना याद करना आसान हो गया। बोला कैसे? बोला हम लोग मोबाइल जो रखे हैं जियो मोबाइल, उस मोबाइल में हम यूट्यूब में जाते हैं, जो गाना सुनने का मन करता है वही गाना हम सुनते सुनते याद कर लिए। अल्लाहू अकबर। कलेजा फट गया सुनने के बाद। मैंने कहा काश तुम यूट्यूब का इस्तेमाल करता। तुम्हें कलमा पढ़ने नहीं आता, अगर कलमा बार बार सुनता तो कलमा तुम्हें याद हो जाता। फराइज़ वजू तुम बार बार सुनते तो तुम्हें वजू के फराइज याद हो जाते। नमाज पढ़ने का तरीका बार बार सुनता तो तुम्हें नमाज पढ़ने का तरीका याद हो जाता। कैसे सजदा किया जाता है, कैसे रुकू करते हैं, कैसे कायदा खीरा में हम और आप बैठते हैं। अगर यूट्यूब का इस्तेमाल तुम इस अंदाज में करते तो आज जिस तरह तुम फख्र के साथ कहते हो कि हमें गाना याद हो गया है, कई हदीसें याद हो जाती, कुरान की आयतें याद हो जाती, गुस्ल का तरीका याद हो जाता, नमाज पढ़ने का तरीका याद हो जाता, कलमा पढ़ने का तरीका याद हो जाता। अरे तुम्हारे अमाल भी दुरुस्त हो जाते, तुम्हारे अकायद भी दुरुस्त हो जाते। और जब इस तरह यूट्यूब में सुन करके तुम याद करता तो तुम्हारी जिंदगी यहाँ भी कामयाब होती और वहाँ भी कामयाब हो जाती। इसलिए मैं कहता हूँ जियो चलाने वालों, अगर तुम जियो चलाते हो तो आज की बातों को मत देखा करो, मुस्तफा की सीरत को देखा करो, गौसे आजम की सीरत को देखा करो, गरीब नवाज की सीरत को देखा करो, अबू बकर की सीरत को देखा करो, उमर फारूक की सीरत को देखा करो, सैयदा फातिमा के लाल की सीरत को देखा करो। अब जब देखोगे तो तुम अली नहीं बन सकते हो मगर गुलामे अली बनते हुए नजर आओगे। तुम हुसैन नहीं बन सकते हो, गुलामे हुसैन बनते हुए नजर आओगे। तुम ख्वाजा नहीं बन सकते हो मगर गुलामे ख्वाजा बनते हुए नजर आओगे। और जब यहाँ तक कामयाबी मिल जाएगी तो तुम यहाँ भी गुलाम रहोगे, वहाँ भी गुलाम रहोगे, अस्र में भी गौस का गुलाम।